वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 के। आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए की वैल्यू दे रखी है जी आपके पास। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है। ए किसके इक्वल दिया हुआ है जी? 3 - 2 4 और -2 एंड आई मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स आपको पता ही है 2/2 की कितनी होती है जी? 1 0 0 1। ये आइडेंटी मैट्रिक्स है जी। फाइंड की आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? के की वैल्यू। सो दैट कंडीशन दे रखी है आपके पास कि ए स्केयर इज इक्वल टू के ए माइनस किसके है जी? 2i के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या है इसकी? ए स्केयर है जी। ए स्केयर का क्या मतलब होता है? ए इंटू ए। ठीक है जी, वैल्यू पुट करो ए की 3 - 2 4 और -2। इसी तरह इंटू ए की फिर वैल्यू पुट करो 3 - 2 4 इंटू -2। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे इस पे ऐसे निशान, इस पे ऐसे। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी? 9। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। -2 इंटू 4 करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 8। 9 माइनस कितना हो जाएगा जी? 8। यहाँ तक कोई डाउट आपको? आगे देखो जी, 3 इंटू -2 करोगे तो माइनस का 6। -2 इंटू -2 करोगे तो प्लस का 4। कोई डाउट जी? 4 इंटू 3 करोगे तो 12 और आपका -2 इंटू 4 करोगे तो माइनस का 8। ठीक है जी, अब बताओ 4 इंटू -2 करोगे तो माइनस का 8 और -2 इंटू -2 करोगे तो प्लस का 4। ठीक है जी, अब बताओ वैल्यू कितनी आई ए स्केयर की आपके पास? ए स्केयर की वैल्यू आ गई 9 - 8 होगा 1। 6 माइनस का 6 है प्लस का 4 है तो माइनस का 2। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। यहाँ तक कोई डाउट जी? बताओ ए स्केयर की वैल्यू आ गई। अब आपको के ए अब करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी? के ए -2 आई है जी। के लिख दिया यूं का यूं। ए की वैल्यू बताओ कितनी है? 3 है जी, -2 है, 4 है, -2 है। -2 इंटू आई की वैल्यू बताओ 1 0 0 1। के की मल्टीप्लाई करो। के की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 3 के। -2 के साथ करोगे तो -2 के। 4 के साथ करोगे 4 के। -2 के साथ करोगे तो -2 के। -2 की मल्टीप्लाई करो जी 2 0 0 और 2। सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस बार पड़ा रहा। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचेगा जी? 3 के -2। -2 के -0 करने की जरूरत है नहीं। 4 के -0 करने की जरूरत है नहीं, 4 के आ जाएगा। और -2 के -2 बच जाएगा जी। ये बच गया। अब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या दोनों क्या दे रखी है जी? इक्वल तो दे ही रखी है आपके पास वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो इक्वल अगर दे रखी है तो के की वैल्यू निकालो जी कंपेयर करके। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल लिख लोगे आप। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 3 के -2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो 3 के इज इक्वल टू 2 इधर ले आओ, प्लस का होगा। के की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। इसी तरह आगे वाले को सोल्व करो। -2 के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, तो के की वैल्यू 2 डिवाइड में चला जाएगा 1। 4 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी गलती कर दी थी यहाँ पे। ये -2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएंगे जी। के की वैल्यू 3 अपॉन में चला जाएगा 1। इससे भी 4 के इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है, तो भी के की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसी तरह आगे वाले से भी निकाल लो, जो -4 इज इक्वल टू -2 के -2। इस -2 को इधर लेके आओगे, प्लस का 2 हो जाएगा। -4 प्लस का 2 करोगे तो -2 बचेगा, इज इक्वल टू -2 के। -2 से -2 कैंसिल होगा, के इज इक्वल टू डिवाइड में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा जी। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है जी? इस क्वेश्चन में 1 आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब चलो जी क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है जी। ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है, मैं ए की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। आई इज आइडेंटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 है। शो दैट करना है, मैं आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ जी। आपके पास मैथ होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? आई प्लस ए दिया हुआ है जी। आई प्लस क्या दिया हुआ है? ए। आई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी आपके पास? 1 0 0 1। ये होती है आइडेंटी मैट्रिक्स 2/2 की। प्लस ए की वैल्यू बताओ जी कितनी आएगी? 0। ये हो जाएगा -10 अल्फ़ा/2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 अल्फ़ा/2 और ये हो जाएगा आपके पास 0। ऐड करोगे तो वैल्यू बताओ जी कितनी आएगी? ऐड करो जी, 1 में ऐड किया तो 1 और 0 ऐड करोगे तो -10 अल्फ़ा/2 ही रहेगा आपके पास। और ये ऐड करोगे तो 10 अल्फ़ा/2 हो जाएगा और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई आपके पास सोल्व करने पे। अब हम निकालेंगे जी राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में क्या आपके पास? आई माइनस ए है सब, और इनटू क्या दे रखा है आपके पास? है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा।
देखो आई, आप आई की वैल्यू लिखना, माइनस ए की वैल्यू लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आई माइनस ए कितना आएगा, ऊपर वाले से माइनस कर दो, 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1, 0 माइनस करना है, माइनस 10 अल्फा है तो प्लस का 10 अल्फा बाय 2 बच जाएगा, और 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 करोगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 बचेगा, और 1 माइनस 0 1 बचेगा जी। इनटू में क्या आपके पास है, कोस अल्फा है, माइनस साइन अल्फा है, साइन अल्फा है और कोस अल्फा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा जी। अब आगे देखो जी, मल्टीप्लिकेशन करानी आपको पता है, इस पे ऐसे निशान लगेगा, इस पे 1 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी, कोस अल्फा के साथ, तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा, प्लस 10 अल्फा बाय 2 की साइन के साथ करोगे तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ माइनस के साइन अल्फा ही आएंगे, 10 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ होगी तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो ये माइनस का 10 अल्फा बाय 2 था, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कोस के साथ तो क्या आएगा कोस अल्फा, ये माइनस का निशान आगे लिख दिया, और 10 अल्फा बाय 2। 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ तो प्लस का 1, ये साइन अल्फा, आगे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 अल्फा बाय 2 साइन अल्फा, और प्लस 1 की कोस अल्फा के साथ कर दी तो क्या आ गया जी कोस अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ तक क्लियर थी, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखो मैं इस 10 अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 किसके बराबर होता है साइन बटा कोस, तो अब की बार 10 अल्फा बाय 2 है तो साइन अल्फा बाय 2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाय 2। कोई डाउट जी। इसी तरह ये 10 अल्फा बाय 2 भी किसके बराबर हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 के, और अपॉन क्या हो जाएगा जी पूरे के कोस अल्फा बाय 2। इसी तरह ये 10 अल्फा बाय 2 भी क्या लिख सकते हो आप, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। इसी तरह ये भी आप क्या लिख सकते हो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट जी, बोलो जी यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आपने क्या लिखा 10 थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर है, थीटा की जगह अल्फा बाय 2 आ गया तो 10 अल्फा बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 के बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, मैं एक बार ऊपर वाली वीडियो ये साफ कर रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ से मुझे एलसीएम, इसके अपॉन कुछ नहीं है तो कितना है जी 1 है, एलसीएम कितना आएगा जी बताना एक बार, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 1 है, यहाँ नीचे कौन है कोस अल्फा बाय 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास कोस अल्फा बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट जी। ये इसके साथ 1 से डिवाइड करोगे कोस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2 के ऊपर गुणा करो तो कोस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। कोई डाउट जी। और प्लस इसके नीचे तो है ही कोस अल्फा बाय 2, तो डिवाइड करोगे 1 आएगा तो यूं का यूं हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट जी, मैंने ये मिटो दिया अपना। अब मुझे यानी बीच में लिख देता हूँ आपके पूरे कैल्शियम है ना कोस अल्फा बाय 2। अब मुझे नीचे वाले का बताओ जी, नीचे वाले का भी एलसीएम कितना आएगा कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम आएगा। यहाँ बताओ, यहाँ कोस अल्फा बाय 2 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का कोस अल्फा, और साथ में कौन हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2, फिर निशान है जी प्लस का, तो साइन अल्फा ये तो आ गया यूँ का यूँ, और कौन आ जाएगा साथ में कोस अल्फा बाय 2। आई होप आपको एलसीएम वाली बात तो चीज़ें समझ आती होगी जी। ठीक है, यहाँ देखो जी, यहाँ एलसीएम कितना आएगा कोस अल्फा बाय 2, यहाँ बताओ क्या बचेगा माइनस का साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, प्लस आगे बताओ जी कोस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2। इससे आगे बढ़े बताओ जी एलसीएम क्या आएगा कोस अल्फा बाय 2, ऊपर क्या आएगा साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय 2। ये आ गया जी। एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ें आ गई आपके पास। अब यहाँ से फॉर्मूले लगेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इसी के इक्वल लिख रहा हूँ मैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस कोस बी और साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है जी, ये होता है कोस ए माइनस बी के बराबर। किसके बराबर होता है कोस ए माइनस बी, ए है अल्फा, बी कितना अल्फा बाय 2, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। ये देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, आगे बीच में निशान माइनस कर, ये वैल्यू पहले लिख लो, ये वैल्यू बाद में लिख लो, तो कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी किसके बराबर होता है जी, ये होता है साइन ए माइनस बी, यानी अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा माइनस क्या हो जाएगा जी अल्फा बाय 2। अब आगे देखो जी, ये क्या होगा कोस ए आगे देखो जी माइनस का कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये भी किसके बराबर होगा जी, ये हो जाएगा आपका सॉरी एक मिनट रुकिएगा जी, कोस ए साइन बी ये हो जाएगा साइन
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसके बराबर होगा, साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। और सॉरी नीचे वाला भूल ही गया हम, कोस अल्फा बाय 2 आएगा नीचे, इसके ऊपर वाले का फॉर्मूला बनाया नीचे, इसके भी कोस अल्फा बाय 2, इसके भी नीचे कितना आएगा जी, कोस अल्फा बाय 2 आएगा। और इसके नीचे ये बताओ फॉर्मूला किसका बनेगा आपका, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास है, कोस अल्फा बाय 2। एक चीज़ गलती कर दीजिए यहाँ पे गलती ये होगी आपकी, ये फॉर्मूला जो बनेगा आपका ये बनेगा जी, देखो इसको आप लिख सकते हो, वीडियो को आप पॉज करके लिख भी सकते हो जी। ये बनेगा आपके पास माइनस का साइन अल्फ़ा, ठीक है, और कोस अल्फ़ा बाय 2, ये था ना आपके पास, इसको आप लिख सकते हो, पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लो, तो साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, क्या था, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ कोस है कोस भी माइनस साइन आगे पीछे लिखा है जी, कुछ नहीं करा, प्लस वाली वैल्यू आगे लिख दी, माइनस वाली वैल्यू आगे लिख दिया, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो यहाँ ए की वैल्यू है ना अल्फ़ा बाय 2 होगी आपके पास, ये होता है ए, और बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का अल्फ़ा। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, अब एक चीज़ देखो क्या किया जी, ये तो कोस ए कोस बी के फॉर्मूले लिखवाए गए, यहाँ तो ए अल्फ़ा है ही है, यहाँ कोस ए साइन बी है, तो यहाँ ए अल्फ़ा है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको ये बात। यहाँ पे क्या है, ए अल्फ़ा बाय 2 है आपका, ए अल्फ़ा है और बी अल्फ़ा बाय 2 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ें जी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है जी, अगर वीडियो समझ ना आए तो बार बार फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। अब मैं ये चीज़ यहाँ नोट कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऐसे आएगा नहीं, अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कर रहे हैं जी। अब मुझे ये बताओ, ये चीज़ कोस का कोस रहेगा, अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाओगे तो अल्फा बाय 2 ही बचेगा ना, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 करोगे तो अल्फा बाय 2 बचेगा, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। नीचे क्या है, कोस अल्फा बाय 2 है ही। उधर बताओ जी, साइन अल्फा में से अल्फा बाय 2 अल्फा घटाओगे, अल्फा बाय 2 में से अल्फा घटाओगे तो माइनस का अल्फा बाय 2 बचेगा, और नीचे क्या है जी, कोस अल्फा बाय 2। और साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा जी। इसी तरह साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, साइन अल्फा बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बाय 2। इसी तरह क्या बचेगा जी, कोस अल्फा बाय 2 और अपॉन क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बाय 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, इसके बाद देखो जी, कोस अल्फा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक आ जाएगा ये। तो ये बताओ, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अल्फा बाय 2, ऊपर भी अल्फा बाय 2 नीचे भी अल्फा बाय 2, माइनस का टेन थीटा कितना अल्फा बाय 2, और आगे निशान किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, 10 अल्फा बाय 2, आगे प्लस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये बनोगा जी। तो यही आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आ गई ये राइट हैंड साइड सोल्व करने पे आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ आया होगा जी। नहीं भी समझ आया तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको रिवाइज करने पड़ेंगे जी अच्छे से, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी जी। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपये, एक ट्रस्ट के पास कितने रुपए है, 30,000 रुपये। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, वो कितने बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट पे बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, एक है वो 5% पर ईयर आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, एंड सेकंड पे 7%। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट का मतलब, आपके पास मान लो 30,000 रुपये जी, कितने हज़ार रुपये है, 30,000 रुपये। आपको 2 तरीकों में बांटने, 2 बॉन्ड में देने हैं। एक को दे दिया मान लिया मैंने एक्स, तो दूसरे को आप कितना दोगे जी, 30,000 माइनस एक्स दोगे कि नहीं दोगे। एक पे इंटरेस्ट है 5%, दूसरे पे कितना इंटरेस्ट है जी, 7%। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन 100 लिख दोगे, यानी 5/100, और ये वैल्यू कितनी है जी, 7/100। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लिख देते हैं हम, 100। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। अब आपको खुद को बताना है कि कितने रुपए इसको दें, कितने रुपए इसको दें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके। यूजिंग आपको कि 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, इफ ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन्ड एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट हो, पहले में इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 1800 रुपये इंटरेस्ट आए तो हम इसको कितने रुपए दे, इसको कितने रुपए दे। ठीक है, तो लिख देना आप, लेट एक्स बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड एंड 30,000 माइनस एक्स बी द इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड। लेट मान ली मैंने एक्स है वो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, ये सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट को क्या लिखो आप, रो में लिख दो एक्स, और एक क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, और जो इंटरेस्ट है उसको आप लिख दो कॉलम में। तो एक इंटरेस्ट कितना है 5/100, और एक कितना 7/100, और इक्वल टू पहले में कितना इंटरेस्ट आना चाहिए आपके पास, 1800। कितना आना चाहिए, 1800। समझ आ गया आपको, जो बॉन्ड दिया था उसको रो में लिखो, ये कॉलम में लिखो, आंसर ये करो जी, अपने आप आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर दो जी, एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, 5x/100 आ गया जी। 5x/100 आया कि नहीं आया जी, बोलो प्लस। अब 7 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 30,000
माइनस एक्स के साथ, और नीचे कौन रहेगा एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1800 के। इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना चाहिए, एक एलिमेंट है। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। लेकिन उससे पहले आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 100 आ रहा है जी। यहाँ क्या आएगा 5x आएगा, यहाँ 100 से 100 से डिवाइड करोगे एक आएगा, ऊपर गुणा कर दो सीधी, 7 3 21 और 0 और 3 0 और हो जाएगी, माइनस का 7x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800। अब देखो जी यहाँ पे कर रहा हूँ जी मैं यहाँ पे। अब 5 माइनस 7x करोगे तो माइनस का 2x, ठीक है जी, और प्लस का 21 और आपके पास है, ठीक है, अपॉन कितना है जी 100 इज इक्वल टू 18। अब दोनों एलिमेंट को हमने क्या मान लिया इक्वल, मैट्रिक्स इक्वल है ये तो एलिमेंट भी क्या रहेंगे इक्वल। वैल्यू निकाल दो जी, जैसे छोटी क्लासों में करते आए थे आप, 21, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करो 18, इसके आगे ये हो जाएगा माइनस 2x की वैल्यू बताओ 18, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3, 30,000 रुपये बच जाएंगे जी। माइनस 2x की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बताओ, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 रुपये। यानी एक इन्वेस्टमेंट में 15,000 रुपये लगाओ तो दूसरी इन्वेस्टमेंट भी कितनी हो जाएगी 30,000 माइनस एक्स करोगे तो कितनी हो जाएगी 15,000 रुपये। छोटी क्लासों वाली कैलकुलेशन करिए जी, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखो, अब की बार कह रहा है इंटरेस्ट 2,000 रुपये आना चाहिए, इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 2,000 रुपये, ये कह रहे थे इंटरेस्ट 2,000 आए, तो अब की बार 1800 की जगह इंटरेस्ट कितना आना चाहिए आपके पास है 2,000। बाकी तो वही रहना ना जी, इसमें एक्स में डिवाइड करोगे इंटरेस्ट तो वही रहेगा, आपका रेट तो वही रहेगा, इंटरेस्ट 2,000 आए, बस यहाँ पे कितना आएगा 2,000, यहाँ पे कितना आएगा 2,000, बाकी सारा सेम रहेगा जी। ये बताओ कितना बचा, माइनस का 2x प्लस 21, ये कितना हो गया जी 1000, ये हो गया 2 करोड़ 10 लाख, सॉरी 2,10,000, 2,10,000 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 100 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी 2,10,000 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास पूरा 2 लाख, ठीक है। अब देखो माइनस 2x, इसको इधर लेके जाओ तो 2 लाख में से अगर माइनस करोगे आप 2,10,000 तो बचेगा आपके पास है 10,000। एक्स की वैल्यू वो भी माइनस के बचेगी ना, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स की वैल्यू बताओ जी कितनी आएगी 5,000, यानी एक इन्वेस्टमेंट कर दो 5,000 की, दूसरे की कर दो कितनी 25,000 की, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 2,000 रुपये मिलेगा जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। ये था जी क्वेश्चन नंबर आपका 19। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पे, कंप्लीट करेंगे जी। ए बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, किसी भी बुक शॉप के ऊपर 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स है जी, ठीक है, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है। तो जो भी क्वांटिटी हो उसको आप रो में लिखो, रेट लिखो उनका कॉलम में, रेट किस में लिखो कॉलम में, क्वांटिटी को लिख लो तो लिख लेना आप नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू 10 दर्जन दे रखी है जी, 10 दर्जन का मतलब हो गया 120, आप पूरा लिखोगे लेट केमिस्ट्री बुक्स केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू 120, लिख लिया। 10 दर्जन है जी इकोनॉमिक्स बुक, तो 120 इकोनॉमिक्स, एक में 12 होती है, 10 दर्जन में कितनी हो जाएगी 12 गुना 10 करोगे तो 120 बुक हो जाएगी। देश एंड पहले फिजिक्स की बुक भी दे रखी है 8 दर्जन, तो 12 गुना 8 करोगे 96, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक। ये बुक है मैंने लिख ली थी रो की कॉलम में, पहले आप लिखोगे सारा इकोनॉमिक्स बुक्स ये बुक्स ये बुक, फिर आप लिखोगे इनके रेट, रेट को लिख दो कॉलम में, ठीक है। देयर सेलिंग प्राइस कितनी है जी 80 है, 60 है और 40 है। फाइंड द टोटल अमाउंट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो जी, क्या कर दो दोनों की मल्टीप्लाई, तो 120 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी 80 के साथ, फिर प्लस हो जाएगा 96 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 60 के साथ, फिर प्लस होगा, इधर चलोगे तो 120 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 40 के साथ, पहले मल्टीप्लाई कर देना बाद में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा जी आपके पास से कितना आएगा, ठीक है। बस मैं कर देता हूँ, 9600 आएगी मल्टीप्लाई, 5760 आएगी, ये आएगी 4800, सबको ऐड करोगे 20,160, 20,160 आ जाएगी टोटल अमाउंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। अब लास्ट है जी आपका 21 और 22 दो बच गए जी, 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा जी। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन पी के वाई सो दैट एन के पी एंड सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा जी, पी वाई और डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, व्हेन के की वैल्यू 3 हो पी की वैल्यू 3 हो। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट, एक मिनट होल्ड रखिएगा जी, मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन आपने, ठीक है जी। अज्यूमिंग पूरा क्वेश्चन ये है जी, अज्यूमिंग एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक्स का ऑर्डर बताओ कितना दे रखा है, एक्स का ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू एन, वाई का ऑर्डर कितना दे रखा है 3 इंटू के, जेड का ऑर्डर कितना दे रखा है 2 इंटू पी, और किसका ऑर्डर है जी पी का ऑर्डर, डब्ल्यू का ऑर्डर बताओ जी एन इंटू 3, और पी का ऑर्डर बताओ जी पी इंटू के, ये ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन बताना है 21 और 22 दोनों के लिए,
21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, डिफाइन होना चाहिए। तो पी और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है जी, पी और वाई की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। यानी कब हो सकती है, जब पी में नंबर ऑफ कॉलम और वाई के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो पी के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, के, वाई के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, है कि नहीं है जी। तो यानी के इज इक्वल टू हो गया 3। ये बात समझ आई आपको। आगे एक चीज़ और देखो, इसके बाद इसका जो ऑर्डर आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा बचा हुआ रिजल्ट बताओ कितना है, सिर्फ आपको टिक करना है। रिजल्ट बचा हुआ रिजल्ट कितना है, पी इसका होगा इंटू के हो जाएगा, पी इंटू के आएगा रिजल्ट इसका। अब डब्ल्यू और वाई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो डब्ल्यू के कॉलम कितने हैं 3 और वाई के रो कितने हैं 3, ये तो बराबर है ही है, ये तो बराबर है। पर रिजल्ट कितना आएगा इसका, डब्ल्यू और वाई की मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू के तो एन बचेगा और इसका क्या बचेगा, के, तो एन इंटू के आएगा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो के, तो के तो सेम है, यानी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन। के की वैल्यू 3 आई, पी इज इक्वल टू एन आया जी, ठीक है। तो अब बताओ ऑप्शन में देख लो जी कौन सा है, ये ऑप्शन है जी आपका, के की वैल्यू 3, पी की वैल्यू एन, ठीक है जी। अब अगला जी पार्ट बेसिक है जी, जो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, कब मल्टीप्लाई होंगी, कब रिजल्ट क्या आएगा, और वो देख लो। एन इज इक्वल टू पी है, पहली कंडीशन दे रखी है, एन की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है, ये बात आपको दे रखी है, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताओ कितना आएगा, x का ऑर्डर बताओ कितना है, 2 इंटू एन है, 5z का ऑर्डर बताओ 2 इंटू पी है। एक बात बताओ जी, जब आपके पास ये आपकी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट कब होती है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट होल्ड रखिएगा जी। एन इज इक्वल टू पी, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज इक्वल टू, बताना आपको कितना होगा। तो दोनों को मैट्रिक्स की एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, कब होती है, जब क्या हो जी, दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम देखो, पहला 2 है, इसका भी 2 है, इसका एन और पी आपको बराबर दे रखे, आंसर कितना आएगा आपके पास, या तो आंसर कह सकते हो आप 2 इंटू पी आएगा, या फिर आप आंसर कह सकते हो 2 इंटू क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि एन और पी तो बराबर ही है। अब ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा दे रखा है, 2 इंटू एन दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी जी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको चीज़ें से क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। आगे हम करेंगे, कल से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.3 से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।